दक्षिणी दिल्ली के आर.के. पुरम की अंबेडकर बस्ती में पिछले 2 हफ्ते पहले रात 10 से 11 बजे के बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे इलाके के लोग सन्न रह गए। आपको बता दें, दक्षिणी दिल्ली के आर.के. पुरम क्षेत्र में लगने वाले अंबेडकर बस्ती में उस समय सनसनी फैल गई जब कुछ हथियारबंद बदमाशों ने आर.के. पुरम के अंबेडकर बस्ती में एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा किए गए इस हमले में पिंकी और ज्योति को अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक पिंकी और ज्योति दोनों सगी बहनें हैं। हमलावर वैसे तो पिंकी और ज्योति के भाई को मारने आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिंकी और ज्योति के भाई से हमलावरों का कुछ पैसों को लेकर झगड़ा हो गया था। पैसों के लेन देन को लेकर बात इतनी बिगड़ी, आपराधिक मानसिकता वाले हमलावर हथियार लेकर घर तक आ पहुँचे। पहले तो थोड़ी कहासुनी हुई, इसके बाद स्थिति बेकाबू होते देख पिंकी और ज्योति ने बीच बचाव कराते हुए इस लड़ाई में अपने भाई को बचाने लगी। लेकिन वे आपराधिक मानसिकता वाले हमलावर मानो पिंकी और ज्योति के भाई को जान से मारने के मकसद से आए थे। हमलावरों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग करने के चलते पिंकी और ज्योति उनकी गोलियों का शिकार हो जाती हैं। संबंधित थाना पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर लगती है, तुरंत क्राइम टीम मौके पर पहुंचती है। घायल पिंकी और ज्योति को घटनास्थल से घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर दोनों बहनों को मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद से आर.के. पुरम के अंबेडकर बस्ती में सन्नाटा सा पसर जाता है। अंबेडकर बस्ती में रहने वाले लोग इतने डर और सहम जाते हैं कि अंबेडकर बस्ती छोड़ने तक की बात करने लगे। लेकिन कुछ समाज सेवियों ने आगे बढ़कर पिंकी और ज्योति के हमलावरों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर आर.के. पुरम के अंबेडकर बस्ती में रहने वाले लोगों के साथ कैंडल मार्च किया। आपको बता दें, समस्त क्षेत्रवासी कैंडल मार्च और पैदल मार्च के दौरान नारेबाजी करते हुए नजर आए, जहां उनकी मांग थी कि पिंकी और ज्योति के हमलावरों को फांसी दो, फांसी दो। कैंडल मार्च करते हुए क्षेत्रवासियों ने इलाके में पैदल मार्च किया। आपको जानकारी दे दें, कैंडल मार्च में स्थानीय नेता, समाजसेवी और अन्य बुद्धिजीवी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। आइए चलते हैं कैंडल मार्च के दौरान अंबेडकर बस्ती में रहने वाले लोगों की क्या कुछ मांगें थीं, संबंधित थाना पुलिस और प्रशासन से क्या कुछ वे न्याय की मांग कर रहे थे, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार, ये घटना दुखद है, मेरी भी श्रद्धांजलि है और मैं आपको आश्वासन पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये केस मेरे द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। 11 मुलजिम इसमें अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें वकील साहब भी हैं और सब लोगों को पता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगवा के इस पर जल्दी से जल्दी इसमें इंसाफ दिलाएंगे और पूरी कोशिश की जाएगी फांसी दिलवाने की। जो पूरी कार्रवाई है सबको पहले बता दी गई है। बताओ कि फांसी की सजा दिलाने की हम अपने उसे अथक प्रयास करेंगे। एक लीगल प्रोसीजर होता है, सब जानते 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल होती है और हमने एक्स्ट्रा भी उनके लिए प्रबंध किए कि जिससे वो बाहर नहीं आ सकें। उनको पब्लिकली हम नहीं बता सकते क्योंकि वो भी अलर्ट हो जाएंगे। अपोजिट पार्टी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, मेरा पूरा मानना ये है। इसके अलावा जो इलाके में जो लोगों में कुछ सुरक्षा के प्रति वो है, उसके लिए पेट्रोलिंग भी बढ़वाई गई है और रात को भी हमने सिविल में भी बंदे लगा रखे हैं। क्योंकि वर्दी में तो आदमी को तुरंत पता लग जाता है, सब बच जाते, चाहे कितने बड़े से बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हो चाहे वो हो। उन्हें पता होता कि एक आदमी के पीछे वर्दी वाला है। हम अपने सिविल में आपको 28 साल की दिक्कत हो, कैसी भी समस्या हो, आप एडवांस मोबाइल पर फ़ोन कर सकते हैं और जिससे भी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाए। मेरे भाई देखो, कभी भी कोई एक्टिविटी होती है उसका विरोध करो, विरोध खुल के करो, चाहे राजनीति हो या समाज, ठीक है। जब नहीं करोगे तो फिर मेरे भाई
यही काम होगा आज वहाँ या कहीं भी होगा भाई। किसी को किसी पे जरा सा भी वो हो मेरी नॉलेज में डाल दे, वो काम मेरा है। बस यही प्रशासन है, प्रशासन पूरा। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे में डालना जरूरी भाई, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आप कोर्ट में भी लगाते हैं, ठीक है ना। और मैं ये आप विश्वास रखो इस कॉलोनी में मेरा विशेष ध्यान रहेगा और इस टाइप की इंसिडेंट बिल्कुल नहीं होंगे। और जिस पे भी आपको वो मुझे ज़रूर बता दें, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं ओपनली नहीं कहता, मैं और भी एक दो काम और करूँगा ललित के लिए, वो मैंने बता भी रखा है। और जितना मेरा प्रयास है मैं करूँगा। ठीक है जी, अच्छा हो गया। हम यहाँ सारे इकट्ठे बैठे हैं। मान लो जिस तरह कोई मानस दूसरे की खिलाफ जिस कोई कंप्लेंट दे तो उसमें क्या करते हैं, एक सादा आदमी है, मान लो मैं हूँ, 3-4 आदमी भेज दिए कि उससे तुमने पंगे लेना चेतना को समझाना, ठीक है जी। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी गल जो के बीच क्यों मैं करते हूँ काम ऐसे देते हैं, वो तो बंद कर रखे, वो तो बिल्कुल बंद तो हो गए, पर वो जगह सील होनी चाहिए। जगह तो एसडीएम साहब सील करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा। आप जानते हो तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब हम रिपोर्ट देंगे। साहब वैसे सुनेंगे ना, फिर भीड़ वहाँ लेके जानी पड़ेगी। नहीं, मैं ये नहीं चाहूँगा। एसडीएम साहब भी बहुत अच्छे हैं, मेरे विनय कुमार साहब हैं। जब भी होगा जब दो सील लगेगी तो आप सही कह रहे हो, सील लगेगी जब वरना वो महीने भर बाद कोई भीड़ नहीं आएगी, सब बस सील लगनी चाहिए, सील लगा परमानेंट। क्या बोलते हैं सर, यहाँ के बच्चे कोई गाड़ी ठीक है, सर जिससे भी जो समस्या है, देखो मैं जो काम सर मेरी बात सुनो, कोई 3 दिन पहले गाड़ी लेके उधर के गए थे हमारी बस्ती के लोग हमारी गए वहाँ से, तो उधर के सेक्टर 12 के लड़कों ने गाड़ी रोक ली। तो आपने मुझे बताया था, हमारे को भी आज उन्होंने बताया, रामकृष्ण ने कह रहे वहाँ संजू और ये 3-4 थे, उनको लड़कों ने अरे तो सुनो, तो मुझसे वो मिल लेना, मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दूंगा, ठीक है। सर असल में क्या है, मेन बात मैं आपको बताता हूँ, जड़े कहाँ से शुरू हुई आपको हम पूरी बात नहीं, वो मैं सुन समझ ये जितना भी है साहब, मुझे सब पता है, ऐसी बात नहीं। मैं भी पुलिस में हूँ, 29 साल से हूँ, आई नो, मैं हर चीज़ जानता हूँ, वो जानता हूँ। जिसे जो समस्या पर्सनली मिले यहाँ पे पब्लिक है, तो जो वो गैदरिंग है, जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए श्रद्धांजलि देने के लिए और उन्हें सख्त से सख्त फांसी की सजा देने के लिए। और जो तुमने बात बताई, हमने मान लिया, जो आपने बात बताई, आपसे पर एक्शन करना आपको। थाने के बाहर भी खड़े हो गए तो थाने ने भी संभलन में टाइम लग जाएगा, थाने में भी मार गिरेंगे नहीं तो लोग ने, थाना भी सेफ ना है, हम कहाँ से होंगे। असल 50 मीटर दूर थाना था, कितनी देर तक तो यहाँ लाश रही है, नहीं आया था कोई। हम तो कैसे लेके भागे, हमारे तो पता, हम खुद लेके भागे, सबसे आगे तो मैं ही थी। इसमें मतलब वो वाली बात है, अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ जी, सबसे आगे थोड़ी सी सख्ताई कर दो, क्या कह रहा हूँ, एरिया में ही कर दो, पेट्रोलिंग थोड़ी अच्छी कर दो, जो एक्स्ट्रा घूमे ना, चाहे हमारी इधर हो चाहे उधर, उसको सीधा अंदर डालो। कह सके कि हमारी दिल्ली सेफ है। आराम से तुम्हारे पापी ना मारे ना, तब तक तुम चैन से मत रहना। और बुद्धि बनना, इनके घर का खानदान का नाश कर देना, उनका पूरा खान मोमबत्ती चाहिए किसी को? मीडिया ने इसको दिखाया, उसके बाद भी जो परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए थी और शारीरिक रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली।
हम परिवार से कई दिन हुए जब मिले, क्योंकि मेरा अक्सर बाहर आना जाना रहता है इन समस्याओं को लेके। रात को भी मैं भिवानी से आया और जब परिवार से मिला तो ललित अकेला खाट पर लेटा हुआ था। जब हमने बातचीत की, भाई पुलिस वाले कहाँ हैं, इतनी बड़ी घटना घटी है। उसके बाद SHO साहब भी आए और भी यहाँ थाने से पुलिसकर्मी पहुंचे। क्या एक और घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या? जिसको मारने के लिए आए थे आज उसकी सुरक्षा ही नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पर 2 सरकारें हैं दिल्ली में, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं और एक फ्री बांट रही है। आपको बस की टिकट फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या? हर रोज कहीं ना कहीं घटना होती है। खिचड़ीपुर में होती है, शाहबाद में होती है, दिल्ली कैंट में होती है। इतनी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हर बार कह देते हैं, ट्वीट डाल देते हैं, छोटी सी बात डाल देते हैं कि इस पे ध्यान दिया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि वो सरकार में ही नहीं है। तो 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों में से कोई भी खास तौर पर इस वाल्मीकि समाज की सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेता पैर धोते हैं वाल्मीकि समाज के और सबसे ज्यादा नशा यहीं पर ही बिक रहा है। जब किसी वाल्मीकि समाज पर इस तरह की घटना घटती है, मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि सब समाज से यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं एक वाल्मीकि समाज की चर्चा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके इलाकों में बहुत ही ज्यादा नशा बेचा जाता है नेताओं के जरिए और प्रशासन के जरिए। हमने पहले भी यहाँ पर मुहिम शुरू की थी नशे के खिलाफ। पुलिस प्रशासन ने नशा करने वालों को उठाया, उन्हें छोड़ दिया, उनसे बढ़िया पैसे कमाए। हमारी जो कंप्लेंट जाती है वो पुलिस के लिए एक पैसा कमाने का जरिया बन जाती है। हमने लिखित में दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो इस परिवार में 4 पुरुष हैं, 2 बहनें हैं, उनके पति हैं और ललित है और उससे छोटा भाई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ललित भाई कोई हुई कार्रवाई नहीं भाई। सुनो आश्वासन दिया है इसीलिए वो कह रहे कल हम इसको अप्लाई करवा रहे हैं। कल उन्होंने बोला ललित का नहीं, सभी का होना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे छोटा भाई भी वहीं पे मौजूद था। अगर उन्हें पता होता तो उसको भी मार देते। भाई हमें हथियार नहीं चाहिए, सीधा बंदे तो भाई मार देंगे भाई। ठीक है, मार दे और क्या। अपनी अगर प्रशासन हमें सुरक्षा नहीं देता तो अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकते, मार दो बहन के लवड़ों को कोई भी है। पुलिस वाले क्या करेंगे? मार दो। स्पीकर तन्नू का आ गया, तन्नू का आ गया। और मैं सब माता और बहनों से बोलना चाहता हूं कि सब एक हो जाओ। ये नहीं देखना चाहिए कि ये उसकी लड़ाई है, ये उसकी लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है। समाज के जितने भी ये गंदे कीड़े हैं, फिर आके वो किसी को मर्डर करेंगे, किसी को मारेंगे। जब तक मैं
कहता हूं आपसे, जब तक आप हथियार नहीं उठाओगे, आप डंडे नहीं उठाओगे, आप खुद ऐसे आरोपियों को उसी टाइम नहीं मारोगे, जब तक ये खत्म नहीं होगा, ये किस्सा खत्म नहीं होगा। ये जो माफिया लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, इन्हें आप प्रशासन से हम एक मांग करते हैं और मोदी जी से और योगी जी से एक मांग करते हैं कि हम प्रशासन से एक मांग करते हैं कि हम आरोपी को सरेआम मार दे। पब्लिक के अंदर जो हमारी बहन बेटियों का कत्ल करता है, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करता है, तो हमारे ऊपर सजा नहीं होनी चाहिए, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, जब तक आप हथियार नहीं उठाओगे, जब तक कुछ नहीं होगा। कब तक प्रशासन के पीछे पड़े रहोगे, कब तक नेताओं के पीछे रहोगे? नेता तो चाहते यही है कि वहां पे कोई हादसा हो और हम जाके वहां पे रोटियां सेके अपनी राजनीति करें। नेता कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका भला हो, कोई भी नेता नहीं चाहेगा। तो मेरे भाइयों, आपको मिलके काम करना पड़ेगा, सारे लोगों को मिलके काम करने का। जैसे आप कह रहे हो यहाँ समैक बिकती है, तो समैक प्रशासन को भी मालूम होगा, नेता को भी मालूम होगा, पुलिस प्रशासन को भी मालूम होगा कि यहाँ समैक बिक रही है या दारू बिक रही है। सब इनकी नाक के नीचे होता है, पर ये लोग कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां से पैसा आता है, वहां से पैसा आता है और आप वहां पे कंप्लेंट करोगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे, तो वो लोग अपने पैसे के जोर के ऊपर जो कंप्लेंट करता है उन्हीं को अरेस्ट करा देते हैं। तो मेरे भाइयों, आप अपनी एक टीम बनाओ, सारे लड़कों की टीम बनाओ, बहन बेटियों की टीम बनाओ, और जो भी गलत काम होता है उसकी बड़े लेवल के ऊपर वकील के थ्रू कंप्लेंट डालो और कोर्ट में कंप्लेंट डालो, जिसके अंदर नेता भी नहीं होगा और ना पुलिस प्रशासन होगा, सीधा कोर्ट होगा और कोर्ट से बात होगी। जब कोर्ट में केस चला जाता है तो इन सबका रोल खत्म हो जाता है, या पुलिस हो या फिर नेता हो। कभी नेता नहीं चाहेगा कि गलत काम खत्म हो, और ना पुलिस चाहेगी कभी गलत काम खत्म हो, क्योंकि सबकी रोटियां वहीं से सीखी जाती है, सबके काम और सबके धंधे वहीं से चलते हैं। और आप लोग से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप सब एक इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि आप ही कर सकते हो अपने डंडे के जोर पे। जो भी काम गलत हो उसको बंद कराओ, या मारो या मरो, जब भी होगा। नहीं तो ऐसी बहन बेटियां मरती रहेगी, ऐसे कत्ल होते रहेंगे, ऐसे ही वो जेल जाते रहेंगे, जेल में बिरयानी खाते रहेंगे। 7 साल के बाद मैं दिखा दूंगा, अभी ये 7-8 साल के बाद ये तीनों चारों बाहर हो गए, जितने भी है, ये जितने भी आरोपी है, जितने आरोपी ज्यादा पकड़े जाते हैं उतनी जल्दी वो बाहर आ जाते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जब तक आप हथियार नहीं उठाओगे इन लोगों के खिलाफ। देखो, श्री राम जी ने हथियार उठाया, रावण का वध किया, कोई गुनाह किया? नहीं किया, क्योंकि रावण का वध किया। रावण एक गंदा आदमी था, गलत आदमी था, उसका वध करना जरूरी था। तो आपने भी राम बनना पड़ेगा, आपको भी हथियार उठाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है। जय माता दी। धन्यवाद विशाल भाई। हमारे बीच में दलित सेना अध्यक्ष भाई जसविंदर जी भी हैं, मैं चाहूंगा ये भी 2 शब्द रखें। हमारे बीच में वाल्मीकि सेवा समिति आरकेपुरम के अध्यक्ष भाई जीतराम जी मौजूद हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहूंगा जसविंदर भाई 2 शब्द रखें संक्षेप में। साथियों, ये जो घटना अंबेडकर बस्ती में घटी है, ये जो 2 बहनें थी, ये सिर्फ ललित की बहनें नहीं थी, ये हम सभी भाइयों की, बहनों की सब बहनें थी, बेटियां थी। और आज हम जो इकट्ठा हुए हैं, कोई जोर शोर किसी के पास वोट मांगने नहीं है, ना कोई पैसों से लाई गई कोई ये भीड़ है। ये है एक दुख की, एक संवेदनशीलता की और एक प्रेम की जो भीड़ है, प्यार की भीड़ है। उस बच्चियों के समर्थन में आए हुए लोग हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं। पहली बात, मैं सभी दोस्तों का धन्यवाद करूंगा जो इन बच्चियों के, इन बहनों के समर्थन में उतरे हैं, निडर होकर। क्योंकि बदमाशों से जो निडर होकर लड़ता है वही जीत पाता है, वही आगे बढ़ सकता है। अगर हम घर में डर के बैठ जाएंगे कि भाई हमें भी मार देंगे, अरे हमें भी हम पर हमला कर देंगे, तो कभी भी किसी बहन बेटी को, किसी परिवार को ऐसी घटना के बाद कभी जीत नहीं मिलेगी। सबसे पहले जो आप लोग निडर होकर आए, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। करने के लिए भी कहा है, इसी तरीके से इन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। हम सब भाइयों का प्रयास है। हमारे साथ अनिल भाई हैं और धर्मवीर जी यहाँ आए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा 2 शब्द हैं। धर्मवीर जी। ओम शांति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बस्ती के अंदर जो एक दुखद घटना हुई है, इस सब घटना के साथ हमारे बहुत ही सम्मानित। तो ठीक है भैया, हम तो सब मिलके जितनी मदद हो सकती है करेंगे। मैं तो उस दिन भी राम भरोसे जी को कह के गया था कि भाई देखो,
जो नुकसान हो गया है, जिंदगी चली गई, वो तो कोई माई का लाल वापसी लेके नहीं आ सकता। लेकिन इस दुख में उस समय तो कोई अगर कोई आर्थिक सहायता भी देता तो भी यहाँ भी एक कृपा दृष्टि बनाए। हम लोग देखना चाहते हैं कि आप लोग इन गरीबों मजलूमों के लिए क्या कर सकते हैं। मैं चाहूंगा डीसी कपिल जी अपने विचार रखें। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। अनिल शर्मा जी को कहीं जाना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस्ती वाले यहीं खड़े रहेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे भाई, थोड़ा समय निकालो। ये सच है कि केजरीवाल जी छाट करके चुन चुन करके अपने चहेते लोगों को मुआवजा देते हैं। जहां पर दिया जाना चाहिए और जहां देने की जरूरत है वहां पर उनके प्रतिनिधि पहुंचने में कोताही बरतते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसी निर्मम हत्या यहां पर 2 बेटियों की हुई है, और वो भी अंबेडकर बस्ती के अंदर। केजरीवाल साहब, डॉक्टर अंबेडकर का फोटो दफ्तरों में लगाने से विचारधारा अंबेडकरवादी नहीं होगी। अंबेडकरवादी विचारधारा अगर रखनी है तो आपको अंबेडकर बस्ती में आकर के सही मुआवजे का यहां पर ऐलान करना चाहिए। और जो पीड़ित और आश्रित परिवार है, जहां पर यतीम बच्चे रह गए हैं, जिनके पालन पोषण की आज जरूरत है, यहाँ और यहाँ के बस्ती के लोग आपकी प्रतीक्षा में हैं कि जैसे दूसरी जगह जाकर के आप करोड़ रुपए बांटते हैं, आज यहाँ भी आवश्यकता है। यहाँ के लोग भी आज प्रतीक्षारत हैं कि आज दुख की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में इस परिवार के आकर के आंसू पहुंचे और सरकार के माध्यम से इसी परिवार को जो संकट की घड़ी में है, इनको जो है आकर के मुआवजे की राशि देने का काम करें। और ये यहाँ पर राजनीति वाली बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं पिछले 30 साल से जानता हूँ राधेश्याम जी को, शांति स्वरूप जी को। ये वो साथी हैं जो काफी लंबे समय से यहाँ पर आते रहे हैं, जाते रहे हैं और हमेशा इस बस्ती के दुख और दर्द में शामिल रहे हैं। हमेशा आज फिर ये आपके साथ खड़े हैं। आज यहाँ मामला किसी पार्टी विशेष की राजनीति करने का नहीं है। आज एक मुश्त होकर के इस परिवार के लिए मुआवजे की मांग करने का है और हम उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल जी जरूर इस बस्ती की आवाज को, यहाँ के लोगों की आवाज को सुनेंगे और राम भरोसे जी के परिवार को जो है मदद करेंगे, मुआवजा देंगे। इसी के साथ मेरी उन दोनों बहनों के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और जो शोकाकुल परिवार है उनको इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। हम सब लोग शांति बना करके रखें, कानून व्यवस्था बना करके रखें और जिन कारणों से ये घटना हुई है, इतने लोगों के होते हुए ऐसी घटना भविष्य में कभी ना हो, इसके ऊपर भी हमें मनन और चिंतन करते रहना चाहिए कि इतने लोगों की बस्ती होने के बावजूद इस तरीके की घटना कैसे हो गई, आखिर बस्ती के लोग उस समय कहाँ थे। ये तमाम बिंदु हैं, इस पर बाद में चर्चा करने का विषय है। इसलिए आज इस श्रद्धांजलि सभा में मैं सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं। धन्यवाद कपूर साहब। अभी पीछे आपकी इस समस्या को देख मुझे कुछ वकीलों के फोन आए हैं। आपके वकील भी फ्री लड़ाई लड़ेंगे, हाई कोर्ट के वकील हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने इनके बेटे से बताया था, वो आपके बीच में आज या कल में आने वाले हैं। वो आपकी समस्या को समझेंगे और आपकी लड़ाई को कानून के दायरे में भी लड़ेंगे। हमारे बीच एक्स MLA श्रीमती बरखा सिंह जी मौजूद हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, भाई यहाँ पर आए समय निकालकर। हमारे बीच विशाल चावरिया जी, दीपक पारचा जी, जसविंदर पहलवान जी, बली सेना अध्यक्ष, हम लोग चाहेंगे वो भी आ जाएं। और मैं चाहूंगा पहले अब ये देखने वाली बात होगी कि RK पुरम के अंबेडकर बस्ती के लोग, साथ ही समाज सेवी एवं बुद्धिजीवियों द्वारा यह कैंडल मार्च जो किया गया, क्या पिंकी और ज्योति को स्थानीय लोगों द्वारा जो इंसाफ की मांग की जा रही है कि पिंकी और ज्योति के हत्यारों को फांसी दो,
क्या पिंकी और ज्योति को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अंबेडकर बस्ती जैसे इलाकों में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सशक्त लॉ एंड ऑर्डर्स यहाँ बनाए जाएं, ताकि आपराधिक मानसिकता वाले ऐसे हमलावरों की नकल कसी जा सके। हम सब का मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।